इंग्लैंड में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक दंपति है। पति का नाम है इयान मार्शल और पत्नी का नाम है दाना जोहर। पत्नी ने दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रसिद्ध टेक्निकल इंस्टीट्यूट MIT, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA से ग्रेजुएशन किया है। अब दोनों कैम्ब्रिज में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं। उन दोनों ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, द अल्टीमेट इंटेलिजेंस। आध्यात्मिक बुद्धिमानी, सर्वोत्तम बुद्धिमानी। ठीक है। इस किताब में वो ये लिखते हैं, दोनों बात के नहीं लिखी है, हमारे ऋषि मुनि जो कह के गए ना कि ये चीज करो सुख पाओगे, अब वो कह रहे हैं, फिर अब मानेंगे कि हाँ अंग्रेज कह रहे हैं तो अब मान लेते हैं कि भैया हमारे वाले ठीक थे। उन्होंने कहा 8 चीजें बताई कि आपको स्पिरिचुअल इंटेलिजेंट बनना तो ये 8 काम कर लो, आप स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट बन जाओगे, यानी दुनिया पे राज करोगे। मैं आपको सफलता की परिभाषा बताने आया हूं और वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस ही है जो आपको सफल बना सकती है। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के लिए इस किताब में दाना जोहर ने और इयान मार्शल ने 8 प्रिंसिपल बताए हैं कि जो व्यक्ति इनकी पालना करता है, जिनके चरित्र में, जिनकी आदत में ये 8 चीजें हैं, वो व्यक्ति दुनिया पे राज करेगा। तो अब मैं जो दाना जोहर और इयान मार्शल ने जो 8 गुण बताए हैं अध्यात्म की दृष्टि से उन्नत लोगों के, वो बताता हूं आप। ये लोग वो होते हैं जो फ्लेक्सिबल होते हैं, फर्म भी होते हैं, फ्लेक्सिबल भी होते हैं। जहां जरूरत पड़ती है वहां तो दृढ़ रहते हैं और जहां जरूरत नहीं पड़ती वहां नम्र हो जाते हैं। सरदार पटेल इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। दूसरी सबसे बड़ी आदत इन लोगों की ये थी, दे वर हैविंग हाई डिग्री ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। खुद के बारे में उनको बहुत अच्छा ज्ञान। किस चीज का? ये नहीं कि मेरे बाल ऐसे, मेरा चेहरा ऐसा है, मेरे पैर ऐसे हैं, मेरी लिपस्टिक ऐसी है, मेरी बिंदिया ऐसी है, मेरी ड्रेस ऐसी है। नो, इट इज नॉट द अवेयरनेस, अवेयरनेस अबाउट सेल्फ। मैं उस सेल्फ की बात कर रहा हूँ जिसके लिए मैं कह रहा था कि अंदर जाके ढूंढना है। ये लोग ये जानते हैं कि वो क्यों बने हैं, क्यों इस धरती पे आए हैं, उनका उद्देश्य क्या है, उन चीजों के ऊपर वो अवेयरनेस है उनकी। मैं क्या करने के लिए आया हूं, मैं किस लिए पढ़ रहा हूं, पढ़ रही हूं, ये क्वेश्चन है उनके पास, ये अवेयरनेस है उनके पास। क्या पोटेंशियल है मेरे पास, मैं क्या कर सकता हूं या क्या कर सकती हूं, मेरे में क्या कमियां हैं, उनको ठीक कैसे किया जा सकता है, लोग मेरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं क्या हूं, परसेप्शन और रियलिटी में कितना डिफरेंस है। ये है सेल्फ अवेयरनेस। अधिकतर लोग तो भ्रम में जीते रहते हैं, होते क्या है, लोग उनको बताते क्या है, उसको तो कहते हैं परसेप्शन। आप सुन लो, अधिकतर को लोगों को परसेप्शन का पता नहीं होगा। आपके बारे में लोग क्या धारणा रखते हैं, ये तो परसेप्शन होता है, और आप वास्तव में क्या हो वो रियलिटी है, वास्तविकता है। आप देख लेना, इन दोनों में बहुत अंतर मिलेगा आपके बारे में। तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंट लोगों का तीसरा गुण ये होता है, दे आर लेड बाय विजन एंड वैल्यू सिस्टम। ये लोग, इनका अपना पर्सनल मिशन होता है, एक विजन होता है, एक स्टेटमेंट होता है कि मुझे जीवन में ये करना है, ठीक है ना। और दूसरा, वो करने के लिए वैल्यू सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं, मूल्यों से समझौता नहीं करते। चाणक्य का विजन था, मुझे एक अखंड भारत का निर्माण करना है, उसने मूल्यों से समझौता नहीं किया, वैल्यूज पे चला। उसकी वैल्यू सिस्टम देखिए, वैल्यू सिस्टम क्या है, आप कितने नम्र हो, आप कितने लविंग हो, कितने इंपैथिक हो, कितने कंपेंसनेट हो, कितने ट्रूथफुल हो, लोग कितना विश्वास करते हैं आप पे, आप रिलायबल हो कि नहीं हो। ये गुण है जो आपकी वैल्यू सिस्टम को डिटरमिन करते हैं। दे हैव एबिलिटी टू फेस एंड यूज सफरिंग्स। मतलब ये लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रतिकूल परिस्थितियों को फेस करने की इनमें हिम्मत होती है और उनको अपने पक्ष में कन्वर्ट करने की काबिलियत होती है। ऐसे बहुत लोग हुए हैं दुनिया में जो सफल हुए हैं, तो ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल प्रतिकूलतम परिस्थितियों को अपने पक्ष में किया। आप ही मानते हो कि गांधी जी को सब कुछ अच्छा मिला था, उनका तो कोई आलोचक भी नहीं था, कोई विरोध करने वाला ही नहीं था। कांग्रेस में 50% लोग उनका विरोध करने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपनी काबिलियत,
सारी एडवर्स कंडीशंस को देखते हुए, समझते हुए आगे बढ़े और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। जो व्यक्ति स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट होते हैं वो प्रतिकूलतम परिस्थितियों में भी अपने आप को कंपोज्ड रखते हैं, खड़ा रखते हैं, सामना करते हैं और उनको अपने पक्ष में करने की कुव्वत रखते हैं। वो होते हैं स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट लोग। पांचवा इंपॉर्टेंट, ये लोग दे हैव एबिलिटी टू सी कनेक्शन बिटवीन डाइवर्स थिंग्स। मैंने अभी बताया था ना कि हो सकता है 1000 आप में मतभेद हो, लेकिन कोई तो मिनिमम प्रोग्राम बनाओ जिसपे आप एक राय हो सकते हो। भाई दुनिया में अगर सारे डिफरेंसेस के आधार पे आप जीवन जीना शुरू करोगे तो कोई दो व्यक्ति एक साथ बैठेंगे ही नहीं। भाई मैरिज क्या है? एक समझौता है, 7 शर्तें होती हैं, 7 शर्तें होती है ना, 7 शर्तें दिलाई जाती हैं। भाई तू ये करेगा, तू ये करेगी, जिंदगी भर साथ निभाओगे, सुख में सुख मानोगे, दुख में दुख मानोगे। इस तरह की 5-7 शर्तें हैं। हिंदू धर्म की बात कर रहा हूं, मैंने ली हुई है, इसे पता है। मतलब डाइवर्स होते हुए भी ये लोग टीम वर्क में काम करने का विश्वास रखते हैं, टीम वर्क की एबिलिटी होती है इनमें। ये होते हैं स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट लोग। छठा जो गुण है इन लोगों में ये है, दे हैव एबिलिटी टू गो अगेंस्ट कन्वेंशंस। जो स्थापित परंपराएं हैं, अगर उनको लगता है कि ये गलत है तो उनके पूरी जनता के, पूरी दुनिया के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखते हैं लोग। कुछ समझ में आया? बाल विवाह कुप्रथा है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसका विरोध किया, पूरी समाज के विरुद्ध खड़े हो गए कि नहीं ये गलत प्रथा है, इसको बंद करना चाहिए, और उन्होंने बिल भी पास करवाया। ये है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। जो व्यक्ति अपनी आत्मा से, इस आत्मा की पुकार से, इसके पावर से चलता है वो स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट व्यक्ति है। सातवीं, these persons have ability and tendency to ask the fundamental questions like what, why, what if। हम क्यों आए हैं इस दुनिया में, ये फंडामेंटल क्वेश्चन है। आइंस्टीन क्या कहता है कि जब मैं स्कूल में था तो मेरे को मेरे टीचर, मेरे स्टूडेंट बहुत परेशान करते थे। ये कहते थे क्या सिली क्वेश्चन पूछ रहा है, ये कहते थे मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछ रहा है, मेरे को स्टूपिड कहते थे। और अब जब मैं सफल हो गया तो सब कहते हैं कितना इंटेलिजेंट प्रश्न पूछ रहा है। मतलब डिफरेंस देखिए आप। सिली, जब आप सफल हो जाते हो तो वो सिली क्वेश्चन ही आपकी इंटेलिजेंस बन जाती है। तो जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंट, वो फंडामेंटल क्वेश्चन जरूर आर्ग्यू करते हैं, पूछते हैं, उनके उत्तर ढूंढते हैं, उत्तर तक जाते हैं, छोड़ते नहीं है, बीच में पीछा नहीं छोड़ते। तो लास्ट जो सबसे महत्वपूर्ण है और दुनिया का हर धनाढ्य व्यक्ति करता है, दे हैव अर्ज टू सर्व अदर्स, टू गिव बैक टू द सोसाइटी। इन लोगों में ये आदत होती है कि वो कुछ वापस देना चाहते हैं समाज को, सोसाइटी को। उनमें ऐसी कॉलिंग होती है, नेचुरल कॉलिंग होती है कि मैंने कुछ प्राप्त कर लिया, मैं जो कर रहा हूं ना ये भी इसी का एक आउटपुट है, आउटकम है। मैंने सोचा लोगों का भला कैसे करें, अपना भला कैसे करें। आपका तो हो ना हो अलग बात है, मेरा तो हो ही रहा है ना। मैं तो बोल लिया मेरी तो ड्यूटी खत्म, ठीक है ना। क्यों कर रहा हूं ये? जितने भी धर्मशास्त्र है ना भारत के बता रहा हूं मैं, ओल्डेस्ट सनातन धर्म है, उसके जितने भी ग्रंथ वो ये कहते हैं सर्वेशा मेव दानानाम ब्रह्म दान विशिष्यते। जितने भी प्रकार के दान, 9 दान गणाए हैं ब्रह्म मनुस्मृति में, उनमें सबसे बड़ा दान विद्या का दान बताया है। मैं दे रहा हूं आपको फोकट में, मैं मेरा आत्म कल्याण कर रहा हूं। आत्मनो मोक्षार्थम, आगे जगत हिताय च, खुद के कल्याण और जगत के हित के लिए काम कर रहे हैं।